क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? जैसे कोई अनदेखी कमी जो हमें चैन से बैठने नहीं देती। दिन भर भाग दौड़ के बाद भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो हमें सच्ची शांति से दूर रखता है? क्या यह सिर्फ बाहरी दुनिया की उथल पुथल है या फिर हमारे अंदर ही कोई राज छुपा है? अगर हाँ, तो क्या ध्यान हमें इस राज तक ले जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? आराम करना, है ना? जैसे खेलने के बाद आराम करने से हमारा शरीर फिर से ताकतवर बन जाता है, वैसे ही हमारा मन भी थकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मन की थकान कैसे दूर होती है? शरीर के आराम के लिए तो नींद है, लेकिन मन के लिए इसका उत्तर है ध्यान। लेकिन ध्यान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आंख बंद कर बैठने का नाम है या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? चलिए इसे समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान क्या है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। ध्यान वह तरीका है जिससे हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने टूटे खिलौने को ठीक करने के लिए अपने पापा के पास जाता है, वैसे ही जब मन टूट जाता है, थक जाता है, तो ध्यान हमें फिर से नया और मजबूत बनाता है। ध्यान मन को शांति देने वाला संगीत है। जैसे बारिश की बूंदें सूखी धरती को ठंडक देती हैं, वैसे ही ध्यान हमारे अंदर की बेचैनी को शांत करता है। लेकिन क्या ध्यान बस शांति पाने के लिए है? क्या इसका बस यही मतलब है? चलिए अब जानते हैं ध्यान के उन रहस्यों के बारे में जिनसे हमारा जीवन बदल सकता है। ध्यान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। ध्यान के बिना हमारा मन परेशान, उलझा और बिखरा रहता है। सोचिए, अगर आपका कमरा बहुत गंदा हो और आपको अपनी पसंदीदा किताब ढूंढनी हो, तो क्या वो आसानी से मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं, पहले सफाई करनी पड़ेगी। बस ध्यान भी वैसा ही है, ये मन की सफाई है। ध्यान करने से हमारा मन साफ और शांत हो जाता है ताकि हम अपने अंदर की किताब, अपनी आत्मा जी को पढ़ सकें। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, ध्यान से हमें क्या क्या मिल सकता है? क्या सिर्फ शांति या इससे भी ज्यादा? आइए जानते हैं ध्यान के चमत्कारी लाभों के बारे में। ध्यान के लाभ। पहला, शांति और खुशी। ध्यान से मन शांत रहता है। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखता है, वैसे ही ध्यान के बाद मन में सुकून और खुशी की लहर आती है। दूसरा, एकाग्रता बढ़ती है। जैसे लेजर लाइट एक जगह केंद्रित होने पर सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, वैसे ही ध्यान से हमारा मन एक जगह केंद्रित होता है। तीसरा, तनाव से मुक्ति। अगर गुब्बारे में ज्यादा हवा भर दी जाए तो वह फट जाता है, वैसे ही ज्यादा तनाव से मन फट जाता है। ध्यान उस गुब्बारे से हवा निकालने जैसा है ताकि वह सुरक्षित रहे। चौथा, सकारात्मक सोच बढ़ती है। ध्यान करने से हम बुरी बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे गंदे पानी में कमल का फूल खिला रहता है, वैसे ही ध्यान हमें बुरे विचारों से अलग रखता है। तो अब जब हम जान गए कि ध्यान क्या है और इसके कितने कमाल के फायदे हैं, तो अगला सवाल ये है, क्या बस ध्यान के बारे में जान लेना ही काफ़ी है या हमें ध्यान के लिए खुद को तैयार भी करना चाहिए? और अगर हाँ, तो कैसे तैयार करें अपने मन और शरीर को ध्यान के लिए? कौन सी आदतें हमें ध्यान के रास्ते पर मजबूती से ले जाएंगी? ध्यान में गहराई पाने के लिए सिर्फ आंखें बंद कर लेना ही काफ़ी नहीं होता। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप की ज़रूरत होती है, वैसे ही ध्यान के लिए भी सही वातावरण और तैयारी ज़रूरी होती है। अगर कोई किसान बीज को अच्छे से तैयार किए बिना बो दे तो क्या वह ठीक से उग पाएगा? नहीं ना? तो फिर ध्यान में सफलता पाने के लिए हमें पहले से ही सही माहौल और तैयारी करनी होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि क्या ध्यान के लिए कोई खास जगह होनी चाहिए? जवाब है हाँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि मंदिर, आश्रम या शांत पहाड़ों पर बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध, सकारात्मक और ऊर्जा से भरा होता है। अगर आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं तो एक शांत और पवित्र जगह का चुनाव करें। यह जगह स्वच्छ होनी चाहिए क्योंकि गंदगी से मन भी भटकता है। वहाँ कोई शोर शराबा ना हो ताकि मन एकाग्र हो सके। रोजाना एक ही स्थान पर ध्यान करने से वहाँ सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है, जिससे ध्यान में जल्दी गहराई आती है। सोचिए, आपके पास एक शांत कमरा है जहाँ हल्की रोशनी और हल्की सुगंध फैली हुई है। वहाँ कोई शोर नहीं, बस हल्की हल्की हवा चल रही है। जैसे ही आप वहाँ बैठते हैं, मन अपने आप स्थिर होने लगता है। यही एक सही ध्यान स्थल की पहचान है। लेकिन क्या सिर्फ सही जगह चुन लेना ही काफ़ी है?
या फिर हमें खुद को भी अंदर से तैयार करना होगा? ध्यान से पहले शारीरिक और मानसिक तैयारी ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि योगी लोग सुबह सुबह ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। जब सूरज उगता है तो वातावरण में शांति और ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ एक सवाल उठता है, शरीर की तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमें ध्यान से पहले हल्का व्यायाम या योग करने से शरीर आरामदायक स्थिति में आ जाता है। जब शरीर शांत होता है तभी मन भी स्थिर हो सकता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, मन की तैयारी कैसी होनी चाहिए? अगर मन में नकारात्मक विचार या परेशानियां हों तो ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से पहले कुछ सकारात्मक विचार करना जरूरी है। जैसे कोई नदी अगर कीचड़ से भरी हो तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। वैसे ही अगर मन चिंता और नकारात्मकता से भरा हो तो ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान से पहले मन को हल्का और शांत करना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति दिन भर गुस्सा, जलन और नकारात्मकता से भरा रहता है तो वह ध्यान में कैसे सफल होगा? इसलिए ध्यान का असली प्रभाव पाने के लिए अपने जीवन को भी सकारात्मक बनाना जरूरी है। पर कैसे सकारात्मक दिनचर्या बनाएं? पहला, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचें। अगर हम दिन भर चिंता, क्रोध और दुख में उलझे रहेंगे तो ध्यान में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए खुद को शांत और खुशहाल बनाए रखने की आदत डालनी होगी। दूसरा, प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखें। अगर हमारा मन करुणा और प्रेम से भरा होगा तो ध्यान में भी आनंद आएगा। दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये सब हमारे अंदर एक आंतरिक शांति लाते हैं, जिससे ध्यान और भी गहरा हो जाता है। जिस तरह एक पौधे को रोज पानी देने से वह हरा भरा रहता है, वैसे ही अगर हम ध्यान को रोजाना एक सही माहौल में करें और अपने मन को सकारात्मक रखें तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब तक हमने जाना कि ध्यान के लिए शांत और सकारात्मक स्थान चुनना जरूरी है। ध्यान से पहले शरीर और मन को तैयार भी करना पड़ता है। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने से ध्यान का असर और बढ़ जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब ध्यान शुरू हो जाता है तो ध्यान के दौरान क्या अनुभव होता है? पूज्य श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई सच्चे ध्यान में लीन होता है तो उसे न समय का भान रहता है न स्थान का। जैसे कोई नदी बहते बहते समुद्र में मिल जाती है और अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही गहरे ध्यान में मन आत्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन यह अवस्था कैसी होती है? क्या यह सिर्फ एक मानसिक अनुभव है या फिर इसमें कोई दिव्य शक्ति भी छुपी है? ध्यान का चरम उद्देश्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मानसिक और भौतिक शांति नहीं है, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार करना है। ध्यान का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है जब हम खुद को इस शरीर और मन से परे अनुभव करने लगते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, आत्मा क्या है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ने का माध्यम है। जब मन पूरी तरह स्थिर होता है तब हम खुद को इस संसार से अलग शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपनी असली पहचान को जान लेती है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा का अंश है। लेकिन क्या यह अनुभव कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है? क्या इसके लिए विशेष तपस्या की जरूरत होती है? परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अनुभव हर व्यक्ति के लिए संभव है, चाहे वह साधारण हो या विशेष। यह अनुभव किसी विशेष जन्म, पद या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह मन की शुद्धता, एकाग्रता और आध्यात्मिक जिज्ञासा पर निर्भर करता है। हालांकि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए नियमित साधना, ध्यान और आंतरिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें समर्पण और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें मन को शांत करना, इंद्रियों को वश में करना और अपने आप को ईश्वर या ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ना शामिल है। उनके अनुसार यह साधना किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, बशर्ते वह अपने मन और हृदय को पूरी तरह से इसके लिए समर्पित कर दे। योग, ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन जैसी प्रथाएं इस मार्ग पर चलने में सहायक होती हैं। साथ ही एक गुरु का मार्गदर्शन भी इस यात्रा को सरल और सहज बना सकता है। योगानंद जी यह भी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का अनुभव करने के लिए
व्यक्ति को अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। जब मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है, तभी आत्मा की असली प्रकृति का साक्षात्कार होता है। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, बस आवश्यकता है तो सच्ची लगन और निष्ठा की। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि जब ध्यान अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तो क्या महसूस होता है? ध्यान से जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? पहला, हम शरीर और मन की सीमाओं से परे हो जाते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है तो शरीर की सारी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। हमें अपने हाथ पैर, दिल की धड़कन कुछ भी महसूस नहीं होता। दूसरा, दिव्य प्रकाश और अनंत आनंद महसूस होता है। कई साधकों ने बताया है कि गहरे ध्यान में उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल गया। तीसरा, ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब ध्यान अपने चरम पर पहुंचता है तो साधक को अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। चौथा, मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, बस शरीर बदलती रहती है। इससे मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। पांचवा, कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित रहना। ध्यान से मन शांत और मजबूत बनता है, जिससे जीवन की परेशानियां हमें हिला नहीं पाती। छठा, सही निर्णय लेने की शक्ति आएगी। जिसका मन शांत होता है वही सही निर्णय ले सकता है। ध्यान हमें अपनी बुद्धि को तेज और स्पष्ट बनाना सिखाता है। सातवां, प्रेम, करुणा और दया का विकास होगा। गहरे ध्यान के बाद व्यक्ति के स्वभाव में एक बदलाव आता है। वह औरों के प्रति अधिक दयालु और प्रेमपूर्ण हो जाता है। आठवां, सच्ची खुशी का अनुभव होगा। संसार में कोई भी चीज हमेशा खुश नहीं रख सकती, लेकिन ध्यान से मिलने वाली खुशी कभी खत्म नहीं होती। 10वां, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसके बाद न कुछ जानना बाकी रह जाएगा, न कुछ सोचना, न कुछ समझना, न कुछ खाना पीना, कुछ भी नहीं। सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो की अंतिम प्रेरणा, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए उपलब्ध है। अगर आप रोज केवल 10-15 मिनट भी ध्यान करें तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा को जानने के इस सफर पर चलने के लिए? ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे अपनाइए, इसे जिए और इसे दूसरों के साथ साझा कीजिए।